दोस्तों, आप पर सलामती हो और अपने अंदर के अमन को बरकरार रखें। बज़ाहिर कुछ भी, इस अमन को हासिल करने के लिए, आमानों की साफ में आने के लिए सियाने लोग अक्सर फरमाया करते कि इंसान पसंद अच्छे हीरो को करता है, मगर लाइफ गुजारने के लिए फिल्म के किरदार को पसंद कर रहा है। हमारा निजाम, हम मोहल्ले में किस तरीके से रहते हैं, रोड पे ट्रैफिक कैसे, गाड़ियां कैसे चलाते हैं, मिलनसाजी क्या है, किस गरज से किसको मिलते हैं, ये हमारे दामन में रूप विलन का होता है। नाम और लाइक हीरो को पसंद करते हैं, मगर जाती किरदार जो होता है, जो गुजार रहे होते हैं, वो विलन जैसा होता है। पड़ोसी महफूज नहीं, किसी की इज्जत महफूज नहीं, गाड़ियों को कट्टे मारते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, गाड़ी कम चलती है, खुद को मुसीबत में ज्यादा डाला होता है, ब्रेक लगाना पड़ जाए तो जल्दबाजी की आदत है, सड़ते कुड़ते रहते हैं। तो ये पॉलिसी अच्छी नहीं। जिसको पसंद करते हो वैसे बनो। जैसे अक्सर हम लोग अपने उस्तादों को मानते हैं, मुर्शिदों को मानते हैं, औलिया को मानते हैं, अपने अपने रहनुमा, अपने अपने लीडरों को मानते हैं, जो बहुत बहुत आला लोग होते हैं। पसंद हम मूसा को करेंगे, मगर लाइफस्टाइल का मजा जो है वो फिरौन वाली लाइफ में लेंगे। इसी तरह हर आदमी अपने अपने रहनुमा लीडर को मानता है। कुछ अल्लाह के बंदों ने ऐसे खुद ही के काम करके बतलाए, इंसान दरख्तों के पत्ते भी उबाल कर खा ले, मगर किसी के हलवे को, चलवे को, खाने को पसंद करके छीनने की कोशिश ना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक करने के लिए तो अल्लाह के बड़े बड़े बंदों को मानते हैं, मगर जो अपना लाइफस्टाइल होता है वो उनके मुखालिफ होता है। ऐसे ही बहुत सारे वाकयात आप देखेंगे। जैसे लोग करबल का वाकया सुनाते हैं, जो लोग उन कलामात का, अबूदियत का सही तर्ज अमल से रब की तरफ रजू करते हैं, इमाम हुसैन की जिंदगी को उनका लाइफस्टाइल नहीं अपनाते, मगर मानते हैं।
भी 2 नंबरी करना पड़ जाए, स्टाइल वही बादशाहत वाला चाहते हैं जो यजीद ने अपनाया था। जाहो जलाल हम वो वाला पसंद करते हैं। मेरी हुकूमत हो, मेरा आर्डर चले, मैं जिसको चाहूं तकलीफ दूं, जिसको चाहूं ना। दुनिया मेरी फर्मा बरदार हो जाए, मेरी बैत कर ले, मैं ही बड़ा हाकिम बन जाऊं। सोच हमारे अंदर बहुत सारी जगह हमारा लाइफ स्टाइल यजीद की तरफ चला जाता है। मानते हम इमाम हुसैन को, अरे उनको फॉलो करके वो किरदार लेना होता हम लोगों ने कि उनके किरदार थे क्या थे, उनकी इत्बा में उनके तरीके बनाने होते हैं जिंदगी के, ना कि फक्त नाम लेना होता है। नाम लेने को तो यजीद भी यही कलमा पढ़ता था और इमाम हुसैन भी वही कलमा पढ़ता था, मगर लाइफ स्टाइल जो है वो इमाम हुसैन वाला हम अपनी जिंदगी पर वार्द नहीं करते। वो सबर, वो जुर्रत, वो ला खौफन अलैहिम, उसको हम पसंद नहीं करते। पसंद हम उसी बैतुल माल वाली जिंदगी को पसंद करते जो माल इकट्ठा करते थे। पसंद हुक्मरानों को करते, हुकूमत को करते हैं, जुदरावे को करते हैं, प्रोटोकॉल को पसंद करते, मगर नाम हम उन आला हस्तियों का लेते हैं जबकि उनको फॉलो करना था। वो साबित कदम कैसे रहते। इसी तरह इमाम हुसैन के बाप को देख ले, उन्होंने तो बड़ा हैरान कुन काम किया। वहां अकल दंग रह जाती है। जैसे सियाने लोग कहा करते थे कि अपने दिमाग अकल को बेचकर हैरानगी इख्तियार कर लो। उनकी बातों में बहुत हैरानगी है। ऐसी इबादत में यकसू होते थे। सुना होगा वाकया कि एक दफा उनकी टांग में तीर लग गया, तो निकालने में तकलीफ हो रही थी। फरमान हुआ कि जब ये नमाज पढ़ने लगे उस वक्त तीर निकाल लेना। दोस्तों गौर करो, ये कितना यकसुई का मुकाम होता है कि दर्द या तकलीफ महसूस करने वाली मेरी रूह रब के साथ ऐसे जुड़ जाए कि जिस्म की तकलीफ ही महसूस ना हो। जो आखिरी वक्त पर अपने आप को कहे कि मैं कामयाब हो गया हूं, तसलसल जुड़ा हुआ है, वैसे का वैसा, बेशक गर्दन पर जख्म लग चुका है, उस तसलसल जुड़ने को वो कह रहे हैं कि मेरा जुड़ा हुआ है, तकलीफ उस तल्लक से बड़ी नहीं हुई, ज़रब ने इतनी तकलीफ नहीं दी कि मेरा रब से राबता टूट जाए। और रब से तसलसल जुड़ा हुआ देखा तो कह दिया कि आज अली कामयाब हो गया। क्योंकि जब रूह हलक से निकलती है तो वो सबसे ज्यादा करीब होता है। जो लोग महसूस कर लेते हैं यही मेरा रब है जिसके पास मैंने जाना है, तो वो लोग खुशी से जाते हैं और उनकी कामयाबी उसको खुशी महसूस होती है।
ऐसे ही शायद इस खुशी में ही कहा हो कि मेरे कातल को शरबत पिला दो। कातल को तो लोग पानी नहीं पिलाते, शरबत पिला रहे हैं। इसी तरह हर आदमी किसी न किसी रहबर को जो पसंद करता है, मैं एक कौम की बात नहीं कर रहा, कोई गौतम बुद्ध को पसंद करे, कोई हजरत ईसा को पसंद करे, कोई रहबरे कायनात रसूल को पसंद करे। हम उनको पसंद करते हैं, नाम लिखते हैं, लेते हैं नाम, मगर उनकी गुजरी हुई लाइफ को फॉलो नहीं करते। अंदर सोच जो होती है वो मुखालिफ लोगों की होती है। हुकूमतें नमरूदी चाहते हैं, इज्जत प्रोटोकॉल वो चाहते हैं, मगर पसंद इब्राहिम को करते हैं। नाम और पसंद हम हजरत यूसुफ को करते हैं। लाइफ स्टाइल वही चालाक लोगों वाला है जो उनके भाई किया करते थे। हसद, बेईमानी, क्रोध, नफरत वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ। तो इसी तरह दोस्तों, अगर किसी अच्छे रहबर, अच्छे हीरो को पसंद करते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल देखना पड़ेगी। वो सब्र कैसे करते हैं, मुसीबतों को बर्दाश्त कैसे करते हैं, वो हाथ नहीं फैलाते, पेट पर पत्थर बांध लेते हैं, अपनी खुदी को जिंदा करते हैं। हम तो एक प्लेट बिरयानी के लिए दूसरों की सपोर्ट कर देते हैं। इतने सस्ते सौदे हो चुके हैं कि हमें कोई भी खरीद सकता है। हमें कभी किसी की चापलूसी के लिए गवाही देना पड़ती है, कभी खौफ के मारे गवाही देना पड़ती है। दोस्तों, अपने अंदर से वो नेगेटिव विलन को दूर करें। वो ये नहीं होता हम जब देखते हैं तो किसी के लिबास देखते, वो उसको लिबास से कोई गर्ज नहीं होती। लिबास कोई भी हो वो उसी में दाखिल हो सकता है। वो सोच किसी भी इंसान में आ सकती है, बल्कि किसी भी रिश्ते में आ सकती है, किसी घर में आ सकती है, किसी मोहल्ले में आ सकती है। उस सोच को दूर करना है जिसको शर की सोच कहा जाता है, नेगेटिव की सोच कहा जाता है। उसका खात्मा करना है किसी तरीके से। कि अच्छा सलूक करें, किसी को पकीज़ा निगाह से देखें। आंखें तो तब्दील नहीं होती, अंदर के सिस्टम में अच्छी बुरी होती। अंदर सिस्टम पाक है तो आप देखेंगे तो पकीज़गी से आप किसी के लिए दुआ भी कर सकते हैं। आंख बुरी नहीं बनी होती, इंसान के पीछे एक सोच बुरी होती है जो कहते हैं बुरी आंख से देखता है। आंख तो सबकी एक जैसी ही होती है, कुदरत ने बनाई होती। अच्छी नजर, बद नजर, बुरी नजर जो कहते हैं, ये अंदर सिस्टम होता है। जब वो बद हो जाता है तो हम देखते हैं तो बुरी नजर। अगर सिस्टम अंदर से दुरुस्त हो जाए, वही नजर से देखेंगे तो अच्छी नजर। अपने मन को, अपने दामन को पाक करना होता है। उसमें निजाजते हैं। इतना बड़ा फर्क नहीं होता, जिस्म कोई नहीं बदलते, अंदर में सिस्टिफिक पकीजा जज्बा होता है। वो जब तक पाक ना हो, जुबान से जो मर्जी कहते रहे, अच्छे अच्छे कलामात अदा करते रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छों का नाम लेते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर से नफरत, क्रोध, तमा, लालच, शहवत, तकब्बर ना निकलेगी, तब तक उसका फजल या रहमत नहीं होगी। कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हमारे मोहल्ले के ही लोग ठीक होंगे। कोई भी इंसान जो इन चीजों से दूर हो जाता है, उसका दामन पाक होना शुरू हो जाता है। वो लोग ही कामयाब होते। नफरत, क्रोध तो घर के किसी फर्द में है, वो बुरी चीज होती है। सबसे पहले खुद को ठीक करना होता। हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएगा, वो बोलना ऊंचा छोड़ दे, वो ऐसा सही काम करना शुरू कर दे तो मुझे सुकून मिलेगा। अंदाजा करें, अपनी तकदीर का रिमोट भी हमने उस दूसरे शख्स को दे दिया कि वो ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा। अरे दोस्तों, सबसे पहले खुद को ठीक करना है, खुद को अमन में लाना है। जब आपके अंदर सुकून नहीं, आपके अंदर अमन नहीं, आपके अंदर सलामती नहीं, तो आप किसी की सलामती क्या सोचेंगे? अगर मेरे अंदर नफरत, क्रोध भरा हुआ है तो मैं जुबान से किसी को बड़े भी अच्छे मशवरे दूं, वो ना दूसरों पर असर करते हैं, ना खुद को मुतमिन करते हैं। पहले खुद को ठीक होना होता है। अगर आपके पास अमन सलामती है तो आप यकीनन तौर पे वही शायद देंगे जो आपके पास है। जुबान से हम अच्छी बातें कर लें, मगर दिल को तो लज्जत वही चीज की आनी है जो मेरे अंदर छुपी हुई, वो अच्छी है या बुरी है। मुझे लज्जत उसी से आएगी। बाहर से मैं बहुत अच्छे लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो दोस्तों, तदब्बर करें, गौर करें। अल्लाह का, अल्लाह के बंदों का, अच्छे लोगों का नाम लेना ही काफी नहीं होता, उनके किरदार को अपनाना होता है, अपनी खुदी को बुलंद करना होता है, ताकि इंसान समझ ले कि मैं एक आरजी मेहमान हूं, वापस मुझे रब के पास जाना है। रब से इतना तल्लक कायम कर लो, इतना तल्लक कायम कर लो कि मौत भी मुलाकात में तब्दील हो जाए। दूसरों को अच्छा कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अच्छे ना होंगे। दूसरे अच्छे हैं तो वो उनका किया दरा उनके लिए है। हमें अच्छे लोगों से सीख कर खुद अच्छा बनना है। हम नेकियां दिखाते हैं, नेक बनते नहीं। कोशिश करके अपने दामन को पाक रखें। बाकी जिसने इरादा कर लिया, बाकी 70 गुना मदद तो उसने भी करनी है ना। पूरा कोई नहीं होता, सब आगे बढ़ते रहते हैं। जो आज मिला कल इससे बेहतर मिलेगा। जो कल नहीं था आज मिला, जो आज नहीं वो कल और इससे बेहतर मिलेगा। इसके आगे और भी है, और भी। इंसान बढ़ता ही रहता है, लज्जत बढ़ती ही रहती है। बस एक बार खलूसे नीयत से उसके दरबार में खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। जिस दिन सच्चे दिल से उसको हाजिर नादर समझ के आपने इबादत की कि वो मुझे हर हाल में देख रहा है, फिर वो आपको अपना बना के ही छोड़ेगा। फिर आपका हर कदम हैरान ही हैरान होगा, हैरानगी होगी। हम अकलों से देखते रहते हैं, वो अकलों से बहुत बाला तर है।
वो खुद ऐसे कर देता है कि इंसान हैरान हो जाता है, उसे कहना पड़ जाता है कि तू ही तू है, बस तेरे अलावा कुछ नहीं। ये सारी जिंदगी, सारी कायनात का निजाम वही चला रहा है। ये हमारे समझने की मर्जी है, हम समझ लें तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है। ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो बंदे चला रहे हैं, उनमें भी रब की रूह है। जो उससे सही काम लेते बड़े मेहनत से चला ही रहे हैं। तो वही निजाम चला रहा है, उसी के अंदर रूह है इंसान के अंदर, जो निजाम चला रही है, गाड़ियां चला रही है, मशीनें चला रही है, सामान चला रही है, मुख्तलिफ मकामात पर खेल चला रही है। सब कुछ उसी का है, मगर हम तस्लीम कर लें तब कि वही कायनात का निजाम चला रहा है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वो किसी ने लिखा, मगर फील हमने खुद करना है कि जो कुछ और चला रहा है ये वो चला रहा है। मगर जब आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। वो बातें जो अकल में नहीं आती वो भी आना शुरू हो जाती है, उसकी हकीकत यहाँ होना शुरू हो जाती है। खुश रहो।